वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंट की क्लास और अभी जस्ट हमने इसे शुरू ही किया है। इसका एक दो लेक्चर ही हो पाया अभी तक, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से है ये। तो अगर आपने इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ा है अब तक और इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सिविल लेवल के लिए, तो फिर आज ही हमारे चैनल को फॉलो करिए और बस अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्राकृतिक पर्यावास एवं जीव। चलिए देखो पर्यावास क्या होता है। पर्यावास होता है हैबिटेट, यानी जहाँ पर कोई जीव निवास करता है उसको हम बोलते हैं उसका पर्यावास। तो वही लिखा हुआ है, पर्यावास भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। अब प्रत्येक जीव की अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी जब आप कहीं रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए होगा, और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहाँ पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जहाँ पर्यावरण के द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वहाँ पर लोग निवास करते हैं, सीधी सी बात है। हाथी की पर्यावरण संबंधी आवश्यकता एक जंगल है, यानी हाथी एक जंगल में रहेगा, घर में ही रह सकता। हम किसी समुद्र में हाथी के पाए जाने की आशा नहीं कर सकते, यानी हाथी समुद्र में नहीं मिलेगा। ना ही किसी जंगल में वेल के पाए जाने की कोई आशा है। बिल्कुल सही बात है, वेल जंगल में क्या करेगी। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकताएं समान है। यानी अगर आपकी आवश्यकताएं एक जैसी हैं तो वहाँ पर दो प्रजाति के जीव एक साथ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए एकल समुद्री पर्यावास वेल, दरियाई घोड़ा, सील, पादप प्लावक तथा अन्य प्रकार के जीवों को सहारा प्रदान करता है। अतः विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रहती हैं, अर्थात उनका एक ही पता होता है। पता मतलब घर जहाँ पर रह रहे हो। जंगल, समुद्र, नदी आदि पर्यावास के उदाहरण हैं। पर्यावास के लक्षणों को उनके संरचनात्मक घटकों के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ये घटक कौन कौन से पर्यावास के? स्थान, भोजन, जल और आश्रय। यानी वही है, जल भोजन क्या हो गया, रोटी हो गया, स्थान जहाँ पर आप रहोगे, और आश्रय जहाँ पर आपका घर है। तो ये बेसिकली इसके चार घटक हैं। अब पृथ्वी पर मुख्य पर्यावास जो है चार प्रकार के हैं। पहला है स्थल, जो जमीन पर है। दूसरा है फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जैसे नदियाँ हैं या तालाब है। फिर है एस्चुरी, वो जगह जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पर भी एक विशिष्ट प्रकार का पर्यावास पाया जाता है जिसको इकोटोन कहते हैं। शब्द हो सकता है आपने सुना हो, इकोटोन। इकोटोन वो जगह होती है जहाँ पे नदी और समुद्र आपस में मिल जाते हैं, या ज़मीन और पानी आपस में मिलता है, उसको इकोटोन बोलते हैं। और चौथा है समुद्र। मानव आंत फीताकृमि का पर्यावास है। अब फीताकृमि कहाँ रहती है? इंसान की आंत में रहती है। तथा सड़ रही वस्तुएं कवक का पर्यावास है, इनके घर हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है यहाँ पे निकेत, या इसे बोलते हैं नीशे। ठीक है, नीशे और जीव। ठीक है, अब नीशे क्या होता है देखो जरा। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण नीशे या निकेत कहलाते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावास इसके पते के समान है, जबकि नीशे को इसके व्यवसाय के रूप में समझा जा सकता है। नीशे का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों से उस योग से है जिसके द्वारा प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। यानी कोई पूछे नीशे क्या है, तो नीशे एक वो स्थान होता है जहाँ पर जीव जंतु अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे इंसान है, इंसान रह तो घर में रहा है, लेकिन घर में रहकर ही वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो खेती भी करता है, नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है। तो जिस स्थान पर, जिस जगह पर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये उसका है साथियों नीशे। ध्यान रखना, या हिंदी में कहते हैं निकेत। ठीक, अब देखो किसी प्रजाति का नीशे अद्वितीय होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। हम यहाँ पर अपना खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर लाके किसी शेर को छोड़ दो तो वो यहाँ पर काम थोड़ी कर पाएगा। तो प्रत्येक प्रजाति का जो नीशे है अद्वितीय है, यानी उसके लिए अलग ही उसकी आवश्यकता है। जबकि पर्यावास में अनेक प्रजातियां एक साथ होती हैं। भाई पर्यावास में बहुत सारे जीव एक साथ रह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है, वही बताना चाह रहा है। किसी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता। भाई आपके घर में आप मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका छोटा भाई जो है वो किसी दुकान पर काम कर रहा है, तो दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गया, नहीं हो गया, लेकिन पर्यावास रहने की जगह एक ही है। तो वही समझा रहा है यहाँ पर।
ठीक है। हाँ इसका कारण यह है कि यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इनमें एक दूसरे के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जब तक एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। यानी अगर दो प्रजातियों का निशे एक जैसा हो गया, उनका कार्य क्षेत्र एक जैसा हो गया, तो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को तब तक संघर्ष उससे करती रहेगी जब तक दूसरी प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती, वहाँ से चली नहीं जाती, है ना। अगर आप एक ही बहुत ही छोटी सी जगह पे दो शेरों को छोड़ देंगे तो उनमें तब तक संघर्ष होता रहेगा जब तक एक उनमें से या तो समाप्त नहीं हो जाता या भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, वही कह रहा है। उदाहरण के लिए कीटों की विभिन्न प्रजातियों की एक बहुत बड़ी संख्या एक ही पौधे पर रह सकती है क्योंकि वे एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इनको भी देख लो। जैसे पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि, समुदाय, परितंत्र, बायोम तथा जैव मंडल का अध्ययन सम्मिलित है जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करते हैं। सेकंड फैक्ट देखिए, एक सेकंड, हाँ जी ये थोड़ा गड़बड़ कर गया। आगे देखिए, प्रजाति समष्टियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य जन नक्षम संतति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, यानी ब्रीडिंग करते हैं। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन तथा पुनर्संयोजन किसी जाति की आनुवंशिक रचना या जीन पूल में विविधता या अंतर के स्रोत हैं। प्राकृतिक वर्ण जिसे डार्विन या वालेस ने प्रस्तुत किया था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन विविधताओं का चयन होता है जिसके कारण उन जीवों का अधिक जनन होता है जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने में सहायक है। यानी प्राकृतिक वर्ण का सीधा मतलब ये है कि नेचर उसी को चुनती है जो उसमें ढलने के लिए तैयार है। अगर आप नेचर के अनुसार नहीं ढलेंगे तो नेचर आपको समाप्त कर देगी, आप खुद से समाप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, विकास के द्वारा जाति उद्भवन होता है या नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विलगन के दो मुख्य प्रकार हैं, भौगोलिक विगलन और जनन विगलन। भौगोलिक विगलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा प्रजनन करने के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, नई प्रजातियां बन जाती हैं जब भौगोलिक विगलन होता है। और भौगोलिक विगलन कब होगा? जब विभिन्न प्रजातियों के सदस्य आपस में प्रजनन करेंगे, यानी अलग अलग प्रजाति के सदस्य जब आपस में ब्रीडिंग करते हैं तो एक नई प्रजाति बन जाती है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे खच्चर है, तो घोड़ा और गधा आपस में जब ब्रीडिंग करता है तो खच्चर बन जाता है। ठीक है, एक और भी इसका एग्जाम्पल है, शायद आपने सुना होगा, लाइगर। अब लाइगर क्या है? जब लॉयन और टाइगर की ब्रीडिंग आपस में कराई गई तो लाइगर बन गया। लॉयन और टाइगर आपस में मिलकर क्या बन गया? लाइगर बन गया। अभी मूवी भी आई थी, हालांकि फ्लॉप हो गई, लेकिन चलिए ठीक है। आगे देखो, कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं और इन प्रजातियों का एक भी सदस्य अब उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में यह प्रजातियों का विलोपन हो चुका है और जीवाश्म रूप में हमारी नई प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विलोपन विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं या मानव क्रियाकलापों के कारण होता है। यानी कोई जीव जो विलुप्त हो रहा है उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, या तो मानवीय या प्राकृतिक। आगे देखो, जनसंख्या परस्पर प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह है जो विशेष समय में विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। जनसंख्या क्या है? परस्पर प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी जनसंख्या के जो लक्षण है कौन कौन से हैं? पहला जनसंख्या घनत्व, दूसरा जन्म दर, तीसरा मृत्यु दर, चौथा आवास और प्रवास, चौथा आयु वितरण, चौथा लिंग अनुपात। ये जनसंख्या के लक्षण है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रम द्वारा किसी समुदाय की संरचना में, पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी समुदाय की संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से कोई समुदाय नहीं था। द्वितीय अनुक्रम वर्तमान वनस्पति के पश्चात अस्तित्व में आता है। और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें, जैविक अन्योन क्रिया वह अन्योन क्रिया है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच या विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच होती है। उदाहरण के लिए स्पर्धा, शिकार, परजीविता, सहजीविता, सहभागिता, उदासीनता और सहभोजिता। ठीक है, ये जैविक अन्योन क्रिया है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हुआ समाप्त, जो कि था पर्यावास और नीशे।
उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आरओ की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।